During the special session of the discussion on the government's vision of a developed country and developed Uttar Pradesh by 2047, UP's Cooperative Minister JPS Rathore, while counting the government's achievements, said that this is historic, especially sessions will change the face of Uttar Pradesh. They are discussing the vision of the new government wants to develop UP by 2047. प्रदेश की योगी सरकार 2047 के विजन को लेकर के 24 घंटे के विशेष सत्र पर चर्चा कर रही है, जिसमें पक्ष विपक्ष एक दूसरे से शाना बनाना हो करके अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और ये विशेष सत्र एक यादगार लम्हे के रूप में है। योगी सरकार के मंत्री JPS राठौर जी मेरे साथ में। मंत्री जी, ये सत्र अपने आप में एक यादगार लम्हा है, विशेष सत्र है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प ले रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक सभी लोग एक साथ बैठकर पूरे प्रदेश के विकास का एक खाका खींच रहे हैं कि जो हमको 1 साल में, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 15, 20 और 22 साल में क्या करना है। एक पूरा विकास का जब खाका खींचेंगे, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति के बनाकर उस पर काम करना शुरू करेंगे। आज हमारी आवश्यकताएं कुछ प्रकार से हैं। हमारे हॉस्पिटल्स कैसे होने चाहिए 10 साल 15 साल बाद, हमारी सड़कें कैसी होनी चाहिए, हमारे स्कूल्स कैसे होने चाहिए, हमारे रेलवे स्टेशन बस अड्डे कैसे होने चाहिए, हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसको लेकर अगर हम आज विचार नहीं बनाएंगे तो 10 साल 15 साल बाद विचार बनाएंगे, तब तक और बसावट हो जाएगी, तो हमको वो काम करने में और कठिनाई होगी। अभी भी देखते हैं कि हमको जो सही से अगर समय पे हमने निर्णय कर लिया होता तो हमको फ्लाईओवर नहीं निकालना पड़ता, हमको एलिवेटेड रोड नहीं बनानी पड़ती, लेकिन आज हमको वो सब करना पड़ रहा है। हमको आज मेट्रो का अलग से नेटवर्क बनाना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या हम सर्कुलर रोड बनाकर, रेल बनाकर पहले से ही कर सकते थे। इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है। अगर आज नहीं किया तो मुझे लगता है कि हम बहुत देर कर देंगे और व्यवस्थित विकास उत्तर प्रदेश और देश का नहीं हो पाएगा। ये वही विपक्ष है जो हंगामा कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है, लेकिन आज वही विपक्ष खड़े होकर के सरकार के साथ उनकी नीतियों में सहयोग कर रहा है और अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके का विकास रहेगा और ख़ास करके सहकारिता, आपका जो डिपार्टमेंट है, उससे कैसे उम्मीदें नहीं जताएंगे? देखिए, ये विपक्ष मुझको लगता है कि पहले ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के विचार को समझ नहीं सके, तो इसलिए लोग हंगामा कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गणों ने यहाँ पर बोलना शुरू किया कि ये करने वाले, तो थोड़ा सा उनमें जागृति आई है, धीरे धीरे उनको समझ में आया। तो अभी रात का 3 बज चुके हैं और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वहाँ पर उपस्थित हैं और बोलने के लिए होड़ लगी हुई है कि हमको बोलने दीजिए, हमको ज़्यादा समय दीजिए, हम ये विषय रखना चाहते हैं, वो विषय रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा विचार मंथन चल रहा है और इस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वो उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा। जहाँ तक रही सहकारिता की बात, सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कुछ भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल गलत दिशा में, गलत ट्रैक पर सहकारिता चली गई थी। केंद्र में माननीय अमित शाह जी जब से सहकारिता मंत्री बने, उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नई सहकारिता को दिशा देने का काम किया है। अब हम इस सहकारी नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नई राज्य सहकारी नीति 2025 बनाने जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हमने कर दिया है और उसमें साल भर बाद 2 साल की योजना, 5 साल 10 साल की योजना के साथ साथ 20-22 साल की क्या योजना होगी वो सब हम उसमें समाहित करेंगे। हमारी सहकारी समितियां कैसे विकसित हों वो करेंगे। माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पैक्स या एक डेयरी समिति या फिर एक मत्स्य की समिति का गठन करके पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत को सहकारी समितियों से आच्छादित करेंगे। आज समितियों में हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर लग रहा है, प्रिंटर लग रहा है, इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, LED दे रहे हैं, 2 किलोवाट का सोलर पैनल से बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती करें किसान, इसकी पूरी व्यवस्था बनाकर उनको एजुकेट करने का काम सहकारी समितियों के माध्यम से करेंगे।
सवाल रहेगा आपसे, वोट चोरी एक अहम मुद्दा है। एक तरफ अखिलेश यादव बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और आज एक राहुल गांधी के वकील ने पीआईएल डाली थी, उसमें ये कहा गया कि उनकी जान को खतरा है, फिर वो पीआईएल वापस ले ली। अब ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो है अपनी एक जो है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, अपनी एक कहिए आपकी जो चीज़ें होती हैं उसको बढ़ाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। देखिए, ऐसा है कि इस मामले में विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से मतलब डीरेल हो गया विपक्ष। मुझे लगता है कंफ्यूज है। इन्होंने ईवीएम का कितना विरोध किया, और ईवीएम का विरोध करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सब विरोध करते रहे। वो जब परीक्षण के लिए बुलाते हैं कि भाई तुम्हारे पास बहुत कोई टेक्नोलॉजी से ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको भेज दो, यहाँ पर जांच कराओ कि कैसे हम ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है, कौन सा ऐसी टेक्निक है। वो तो विपक्ष साबित नहीं कर पाया, लेकिन ईवीएम को गाली देकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये संगामा खड़ा करके अपनी जो संभावित हार है उसके लिए एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमको ईवीएम ने हराया, हमको वोटर लिस्ट ने हराया, हमको निर्वाचन आयोग ने हराया, हमको भाजपा नहीं हराया, हमको इनके प्रशासनिक तंत्र ने हराया। तो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास उनका चल रहा है। मुझे लगता है इसकी वजह से पॉजिटिव तरीके से बढ़ना चाहिए। ये सब गड़बड़ियाँ उनके समय में होती थी, और इंदिरा गांधी जी का चुनाव रायबरेली का सबको पता है कि किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्होंने निर्वाचन को प्रभावित करके चुनाव जीतने का काम किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी, और वो लोग आज बात कर रहे हैं कि हम गड़बड़ करेंगे। वो तो इतना गड़बड़ कर चुके हैं, 100 चूहे खाए की बिल्ली हज को चली। तो ऐसे विपक्ष से क्या भरोसा है। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग जो कर रहा है बहुत ही उचित कर रहा है, और निर्वाचन आयोग के कार्य अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो योगी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन के लिए ये सरकार देर रात तक का विशेष सत्र चला रही है, और इसमें पक्ष विपक्ष एक साथ एक दूसरे से मिल करके जो सरकार की नीतियां हैं उसमें विपक्ष भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।